रहे उसके बाद पता चला कि डॉक्टर ने बोला कि व्हाइट मोतिया की शिकायत। तो मेरे जमीन तेरे पास बच्चे की जिंदगी अगर जनता हो आप चाहे तो लौटा दे। बस मैं यही चाहती हूँ सर, मैं इसी सहारे जी रही हूँ। पापा भी गरीब। मत रो बेटा, मैं देखो मैं तुमको सुनने के लिए आया हूँ ना। दिवाकर, मैं अगर तुम रोगे तो मैं किस लिए आया हूँ बताओ। तुम्हारे सपनों को हम पूरा करेंगे, थोड़ा सा धीरज रखो, धीरज रखो ना। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मीरपुर प्रतापपुर बेलवाई यानी कादीपुर, ये तहसील के अंतर्गत आता है। मैं एक ऐसे पीड़ित परिवार के पास आया हूँ जिसकी व्यथा बहुत ही दुखदाई है। मुझे किसी ने कुवैत से कमेंट करके इनका एड्रेस पता बताया। हालांकि ये मूल रूप से रहने वाले निजामपुर आजमगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन अब ये ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि अब यहाँ पर रहने को मजबूर है, क्योंकि इलाज कराते कराते अपने बच्चे का इनके पास कुछ नहीं बचा है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो बाबू बैठा हुआ है, ये देश का भविष्य है। और आपको बता दें कि आज ये इस हालात में है कि कह ही नहीं सकते हैं आपसे। पूरा जानते हैं, परिचय लेते हैं और क्या दिक्कत है आपसे मिलवाते हैं। तो ये इस पीड़ित बाबू जो है, ये इनके पिताजी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मंगल। मंगल जी। क्या हुआ है आपके बेटे को? डॉक्टर ने बोले थे किडनी पेशेंट है। किडनी पेशेंट है जी। कब ऐसी बात है, कब कब पता लगा? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर, सॉरी 2 मार्च। 2 मार्च में। बाबू का पता चला था 13 मार्च को। कैसे, पहले क्या लक्षण दिखे थे? सर पहले आँखों के दिक्कतें हुई थी जनवरी से, 13 जनवरी से इसके आँखों की दिक्कत हुई थी। उसके बाद आँखों की जांच कराते कराते गंगाराम में हम जांच करा रहे थे, वहाँ से जांच कराते कराते उन्होंने किडनी का जांच कराए, तो पता चला कि क्या नाम है कि बच्चे की क्रिएटिनिन लेवल 12 पहुँच चुका है। जब 12 पहुँच चुका तो उन्होंने इसको भर्ती करने के बाद उन्होंने डायलिसिस किए, 4-5 डायलिसिस हुई। फिर उसके बाद वहाँ पर उन्होंने डॉक्टर ने बोले कि क्या नाम है अगर मतलब बच्चे के इस तरह दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता, आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट के कराने के बाद कोई किडनी देता तो 12 लाख रुपए देना पड़ेगा। अच्छा, कोई किडनी देगा उसके बाद 12 लाख रुपए देना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने ये बोले थे। अभी कहाँ कहाँ से इलाज आप इसका करवा चुके हैं? सर इसका इलाज हमने क्या नाम है गंगाराम से कराया था, और क्या नाम जनकपुरी से इसकी डायलिसिस हो रही थी। फिर उसके बाद हमने आयुर्वेदिक भी दवाइयाँ कराया। फिर उसके बाद इस समय इलाहाबाद से दवाइयाँ चल रही है। अच्छा, नाम क्या है इनका? दिवाकर सर। दिवाकर। कितनी उम्र है? 23 साल सर। 23 साल में 23 में घुसा हुआ 2003 के। आप माता जी हैं, आप बेहतर जानती होंगी। इनको कब से परेशानी है ये? 13 मार्च से। 13 मार्च। उससे पहले इसको आँख को पता चला था। क्या कहे थे सबसे पहले, इनको क्या दिक्कत हुई? बोला मम्मी मेरे आँख में थोड़ा धुंधला दिख रहा है। आया कहीं दुकान पे गया तो उसके बाद आया मम्मी मेरे को आँख से दिखाई नहीं दे रहा। मैं बोली बाबू ऐसे कैसे हो सकता है, धूल मट्टी हुआ होगा। उसके बाद फिर जाके दिखा ले, या तो चल हम दिखाते बिच्छू हॉस्पिटल चल ले। जाते जाते 2-3 दिन लगा दिया बाबू। तो उसके बाद जब गए तो वहाँ बिच्छू में गए, बिच्छू से मतलब रेफर कर दिए तो वहाँ कहाँ और हिंदराम में। फिर हाँ वहाँ पे सरकारी है। उसके बाद वहाँ गए, वहाँ जब चिकन जांच हुआ तो दौड़ते रहे। उसके बाद पता चला कि डॉक्टर ने बोला कि व्हाइट मोतिया की शिकायत। तो मेरे जमीन तेरे पास। फिर उसके बाद जब इलाज कराना शुरू, मम्मी पापा बोले कि आजा बेटी घर लेके। फिर जब यहाँ आए जांच कराए तो उसके बाद पता चला कि जब जांच कराए तो इसके लीवर और खून में कमी, प्लेटलेट्स भी बैठा हुआ था। फिर कई 22-25 दिन दवा हुई। फिर यहाँ से इसके पापा लेके दिल्ली गए। मैं 2 बच्चे लेके वहाँ पढ़ रहे तो उसके बाद फिर वहाँ गए तो बोले कि मेरा थोड़ा बाबू आर्य समाज जाता था योगा करने, तो वहाँ इसके जो दोस्त यार थे थोड़ा मदद करने के लिए तैयार थे। तो फिर जब गंगाराम में गए तो वही बोले कि बेटा तू एक बार किडनी का जांच करवा मेरी तरफ से। जब किडनी का जांच करवाए तो इसका क्रिएटिनिन लेवल 12 पे पहुंच चुका था। उसके बाद वहीं से इलाज शुरू हुआ। फिर
15 दिन वहाँ गंगाराम में थे। गंगाराम में से फिर लेके आए, मतलब छुट्टी कर दिए थे, करते थे वैसे दवाई इधर उधर। फिर वहाँ लेके गए, फिर रोज डेली तीसरे दिन हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती थी। वहाँ डायलिसिस 21-22 हो चुकी थी दिल्ली में। फिर 15 नहीं हुई थी, ज़्यादा हुआ था। और उसके बाद फिर यहाँ आए, फिर अमरोहा से दवा हो रही थी। वहाँ से होने के बाद फिर यहाँ इलाहाबाद से अब दवा हो रही है इसकी। कोई बताए वैद्य जी अच्छे हैं, वहीं से हो रही, जैसे तैसे करके करा रहे हैं। कितना खर्च हो चुका है अभी तक आपका? उसके पापा ही लगाते जैसे तैसे करके। मैं तो मेरे जो जिसके जवान बच्चे करे क्या करे, उसकी हालत दिल पे क्या गुजरेगी। सही बात। कितना खर्च हो चुका अब तक इलाज में, बताइए? सर कम से कम इस समय मिला के 4-5 लाख रुपए तक खर्च हो चुके हैं। और हम गरीब हैं इंसान, तो गरीब बंदे कहाँ से लाएंगे। और जो थोड़ी बहुत इधर उधर से पूजे हुए थे। उससे पहले भी हम, जैसे मेरी सासू माँ थी, मेरे ससुर जी थे, उनका भी इलाज ही कराते रहे, दवा सुई में करते रहे। जो कमाते थे हम लोग को देखते थे, अपने मम्मी पापा को देखते थे। गैंग्रीन की बीमारी मेरी सासू माँ के हो गई थी, 3-4 लाख रुपए उसमें लगे पाँव में। फिर भी वो बची नहीं, गुजर गई। फिर उसके बाद से धीरे धीरे 1 साल जैसे तैसे ठीक गुजरा। जैसे 2025 लगा, फिर मेरे बच्चे की प्रॉब्लम आज तक ऐसे झूली रही हूँ, 13 मार्च से लेके यही सब तो परेशानी। अभी आपकी क्या मांग है, ये बताइए? सर हमारी मांग है कि हमारे बच्चे के किसी तरह ज़िंदगी बचाई जाए। हमारे सरकार तो कोई वैसी मदद तो आपकी करेगी नहीं, पब्लिक ही कर सकती। जी सर, हमें पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद जो है किया जाए। और हमारी तरफ से यही है कि किसी न किसी तरह मतलब जो है सबका सपोर्ट मिलेगा, सबका दुआ मिलेगी, सबका उत्साह मिलेगा तो सर ये ज़िंदा रहेगा। नहीं तो अब तो किडनी पेशेंट तो है ही सर। अपने तरफ से हम जितना करा सकते हैं उतना करा ही रहे हैं आपकी। सर एक रिक्वेस्ट और है, कहाँ बताओ? बस मेरे बच्चे की जिंदगी अगर जनता हो आप चाहे तो लौटा दें। बस मैं यही चाहती हूँ सर, मैं इसी के सहारे जी रही हूँ। मेरा बेटा ये किसी ने मार दिया, मैं इसी बच्चे को देख के जिंदा हूँ बस सर। मार दिया किसी ने? हाँ सर, 18 साल का भाई, बस मैं यही चाहती हूँ मेरा बच्चा मेरे सामने रहे और नहीं कुछ चाहिए। लोग देख रहे थे, बल्कि इन लोग मेरा बच्चा ठीक रहेगा तो मुझे सब कुछ। आप इसकी नानी है? हाँ जी। जी सर, बच्चे की कहीं ठिकाना नहीं रह गया कुछ खड़ा होने का। अच्छा, एक ही बच्चा है आपका? नहीं, बच्चे तो 3 हैं, 2 बिना मम्मी पापा को वहाँ पढ़ रहा है 12वीं में अभी। बीच वाला और छोटा वाला 8वीं में गया। पास पड़ोस को देख के फिर बीच में जब बाबू की मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसके पापा को बुलाई, भाग के आए थे। एकदम इसकी सांस जो थी 50 तक कितना आ गई थी, एकदम अटक गई थी। 5 बजे सुबह लेके शाहगंज भागे, तब पूरा दिन हम हॉस्पिटल में भर्ती थे, डायलिसिस हुआ। फिर उसके बाद लेके आए, कल 1 हफ्ता होगा। क्या नाम है आपका? दिवाकर। दिवाकर। कितना दिखाई देता है आँखों से? बहुत कम दिखाई देता, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर की दूरी पे शक्ल नहीं दिखता किसी का साफ। गिन सकते हो कितनी है? हाँ गिन सकता हूँ, बट धुंधला दिखता है। धुंधला दिखता हाँ। है। क्या करने चाहते थे पढ़ाई करके, क्या बनना चाहते थे? वीडियो एडिटर। वीडियो एडिटर, वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर का। अच्छा ग्राफिक डिजाइनर। पहले से बहुत शौक था, मम्मी मैं यही कर रही। तो किस क्लास में पढ़ते थे? अभी 12 में थे? 12 में था। और कर लिया था। मत रो बेटा, मैं देखो मैं तुमको सुनने के लिए आया हूँ ना। बाबू हमारी मदद के लिए अपने से बहुत दिवाकर, मैं जरूर करूँगा। मैं अगर तुम रोगे तो मैं किस लिए आया हूँ बताओ? बाबू हो जाओ। तुम्हारे सपनों को हम पूरा करेंगे, थोड़ा सा धीरज रखो, धीरज रखो ना। बाबू जवाब दो। रोगे तो और आँख खराब होगी ना। कोई बात नहीं बाबू। हाँ, सब तेरे साथ थोड़ा सा है। सर ऊपर बताओ। 12th क्लास में था। 12th पास आउट करने के बाद सोचा था बीए करूँगा, बीए करने के बाद ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स करूँगा, बट भगवान ने विपत्ति डाल दी। कोई बात नहीं है, अभी हम जैसे लोग हैं ना धरती पे, ये जो पब्लिक देख रही है ना, ये बेटा अगर ये 10 लाख लोग देखेंगे ना और 1 रुपया देंगे, तुम्हारे पास 10 लाख रुपया आ जाएगा। ऐसा देखो, तुम वीडियो एडिटर बन के सोशल मीडिया पे ही वीडियो डालते ना, या किसी फिल्म वगैरह के लिए करते काम ना,
तो ये सोशल मीडिया इतनी कमज़ोर नहीं है, ठीक है। रोगे तो खुद को कमज़ोर करोगे। तुम अपनी जो आवाज़ है मेरे दर्शकों तक पहुँचाओ, ये मेरे दर्शक खुद तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर सब सीख रखा था सब। आप लोग थोड़ा शांत रहिए। क्या क्या किए थे बताओ, पढ़ाई में क्या क्या करते? पढ़ाई में 12th पास आउट कर लिया था, उसके बाद बीए में एडमिशन करवाना था, तो एडमिशन भी हो गया था। बट एडमिशन कराने से पहले पता चला कि आँख में प्रॉब्लम आ गई, उसके वजह से आँख फिर पढ़ाई छूट गई। पढ़ाई छूटने के बाद बीच में फिर ग्राफिक डिज़ाइनर कोर्स किया था मैंने। तो ग्राफिक डिज़ाइनर कोर्स करने के बाद कहाँ मैंने से किए थे? ये अपना वहीं प्राचीन नारायण ज्योति संस्था है, वहाँ से किया था दिल्ली में। तो वहाँ से ग्राफिक डिज़ाइनर का कोर्स किया था। उसके बाद सोचा था कि अच्छी सी कोई जॉब कर लूँगा। तो जॉब मैंने करी भी थी, हाँ 6-7 महीने जॉब करी थी। 6-7 जॉब करी थी, उसके बाद मैंने उसके बाद छोड़ दिया था। फिर पापा का बिजनेस था, तो थोड़ा पापा के बिजनेस में हेल्प करवा देता था। हेल्प करवाने के बाद तो बीच में यही समस्या शुरू हो गई। तो पता चला फिर धीरे धीरे ऐसे मतलब बीमारी लग गई। फिर हॉस्पिटल में गया तो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। अब फिर अब से बीमार ही हूँ। घबराओ मत, सपने कभी ना ख़त्म नहीं होते, ठीक है। ये ऐसा मत सोचना कि हिम्मत हार जाओगे तुम। अभी मेरे दर्शक हैं, जो पब्लिक आपको देख रही है ना, इनसे क्या कहना चाहोगे? इनसे यही कहना चाहूँगा, आपसे जितना भी हेल्प हो सके हमारा हेल्प कीजिए। और मेरे जो भी सपना है, मैं आपसे मदद मांगना चाहता हूँ कि मेरी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके हेल्प कीजिए। ठीक है, शाबाश। आपसे रिक्वेस्ट है, मैं ये माध्यम जारी करना चाहता हूँ, आपसे जो कुछ भी बन पड़े 10, 20, 100, 50, आप इस बेटे की मदद करिए, ताकि ये भी भविष्य में जो है अपने देश में कुछ भी योगदान कर सके। कल को ये भी जब कमाएगा तो इसके पैसे से जो टैक्स कटेगा तो वो भी देश के हित ही में आएगा। अभी इसको इलाज की ज़रूरत है, महज 12 लाख रुपए की बात है। तो मैं तो ये नहीं जानता कि कौन कैसी विचारधारा का है या कौन कैसे लोग हैं, मगर मैं अगर कहूँगा कि एक रुपया अगर 10 लाख लोग देंगे तो इसके पास 10 लाख रुपए हो जाएगा। ये आज गरीब परिवार है, उस लायक नहीं है। घर दिखाना चाहूँगा, देखिए पीछे ये उस पुराने ज़माने का घर है, आप देख सकते हैं। ये झोपड़ी, ये खपड़ेल मकान, और ये पीछे मंडई, यहीं पर सोकर अपना ये दिन रात गुजारते हैं। और बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आज ये परिवार मुसीबत में खड़ा है। आपका क्या नाम था? मंगल जी। क्या करते थे आप? सर हम पहले केबल काम करते थे, उसके बाद छोड़ने के बाद छोटी मोटी एक पान की दुकान लगाते थे पटरी पे। तो तबीयत खराब होने पे वो भी छूट गया सर। बेटे को लेके दर दर भटक रहे हैं कि कहीं से भी उम्मीद हो कि मेरा बेटा सही हो जाए। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा डॉक्टर हो जो इस इलाज को ठीक कर सके, किडनी पेशेंट है तो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, या कोई डॉक्टर अगर मेरी वीडियो को देख रहा हो तो इस बेटे की